दोनों के बीच में जो जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब हैं वो सब चुकतू होने हैं। हिसाब किताब चुकतू हुए बगैर कोई वापस जा नहीं सकता। हाँ, संकल्प या विकल्प तो आवे नहीं। इस लास्ट जन्म में ये संकल्प विकल्प इतने जास्ती ज्ञान में आने के बाद क्यों आते हैं? क्योंकि 63 जन्मों की रील घूमने लग पड़ती है। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी खुशी में वो सब विकल्प उड़ते जाएंगे, आवेंगे लेकिन नमस्कार करके चले जाओ। बाप के साथ रहने का अनुभव करेंगे तो ये पुरुषोत्तम संगम युग सतयुग से भी अच्छा है, क्योंकि सतयुग कल्याणकारी युग नहीं है, संगम युग कल्याणकारी युग है। सतयुग को कोई कल्याणकारी थोड़े ही कहेंगे। अभी बाप तुम्हारा कल्याण करते हैं। ये संगम युग का समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। माने संगम तो सतयुग त्रेता का भी होता है, त्रेता द्वापर का भी होता है, द्वापर कलयुग का भी होता है। लेकिन ये जो संगम युग है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, ये सभी युगों के मुकाबले बहुत अच्छा है। उन संगम युगों में तो नीचे गिरते रहे और इस संगम में ऊपर चढ़ते। जो बाप को याद करते होंगे वो चिट चैट तो जरूर सुनते होंगे ज्ञान की। कहेंगे कि हम भी इन ज्ञान की चिट चैट करने वालों के साथ ही रहें। हम कभी बाबा से अलग न हो। अगर निश्चय हो जाए तो निशानी क्या होगी? निशानी होगी कि बाप का नाम बाला करके दिखा देगा। मेहनत है ना, तुम्हारे में बाल कोई सर्विस करते हैं, परंतु दैवी गुण तो देखने में नहीं आते। निश्चय बुद्धि वालों की एक्टिविटी तुम बच्चों को बाप बतलाते रहेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयते। ऐसे निश्चय बुद्धि बाप को बहुत ही लव करेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमारी तकदीर को बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसे बच्चों की निशानी है कि बाप का बच्चा बन करके फिर कभी भी रोएंगे नहीं। क्या अगर रोते हैं तो जैसे कि इनको बाप के ऊपर निश्चय ही नहीं है। अगर रोते हैं तो कौन कहेंगे कि इनको बाप मिला है? राजाओं के बच्चे भी रोते हैं, तो तुम तो ईश्वर के बच्चे हो जो राजाओं का भी राजा बनाने वाला है। और देवताएं तो कब रोते ही नहीं है। तो ये सभी बातें यहाँ सीखना है। मेहनत है यहाँ सारी पवित्रता की। उन सोशल वर्कर्स में पवित्रता की कोई मेहनत नहीं है। मूल बात ये है, और इसी बात में झगड़ा होता है। इस बात में पवित्रता की
मार खाती हैं, तो ये भी सहन करना होता है। क्यों? बांझेलियों को ही क्यों सहन करना पड़े? हाँ, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। एक जन्म में स्त्री, आत्मा एक जन्म में पुरुष बनती है। तो पिछले जन्मों में जिन्होंने पुरुष बनकर के बहुत बंधन डाले हैं, उनका यहाँ सूली से कांटा होता रहता है। पूर्व जन्म में तो जिनको बंधन डाले गए थे उनको भगवान बाप नहीं मिला था, तो उनको तो कठिन हो गया होगा, और तुमको तो अंदर ही खुशी रहती है। तो ये भी सहन करना चाहिए खुशी खुशी कि हम तो हल्के हो रहे हैं। क्या दुखी नहीं होना चाहिए। जो जास्ती सहन करते हैं तो समझो राजाई भी उनको मिलनी है। क्या पति ने कुछ कह दिया या पति ने कुछ एक आध थप्पड़ मार दिया और सहन नहीं किया, घर से निकल के भाग गए या गालियां वालियां दे दी, तो कहेंगे सहन किया? तो सहन करना थोड़ी कहेंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो सहन भी करना है। मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? हा? मन में जो संकल्प विकल्पों की सरणी चलती है, उन संकल्प विकल्पों को क्या करें? हैं? वो संकल्प विकल्प की लहर जो चलती रहती है उसको जाम कर दें। जाम करने का मतलब नील नहीं, क्या कर दें? स्थिर कर दें। तो तुम मनुष्य से देवता बन जावेंगे। मन एकाग्र करने की बात है। रुद्रमाला में तो सारे ही राजा हैं, जन्म जन्मांतर के अभ्यास वाले हैं, और उन्हें अभ्यास अभी क्या करना है? पावन बनने का अभ्यास करना है। तो जब पावन बनने का अभ्यास करना है तो अभ्यास अकेले कर लेंगे क्या? पक्का हो जाएगा? है? नहीं होगा। कुमार कहेंगे हम तो शादी करेंगे। जो एडवांस कुमार है वो क्या कहेंगे? हम तो शादी करेंगे। तो क्या ये उनका कहना सही है? सही है? क्यों? उनका पावन बने का अभ्यास कैसे होगा? अरे घर गृहस्थ में है तो कोई जरूरी थोड़े ही है कि लौकिक ही घर गृहस्थ होता है। अलौकिक में भी तो घर गृहस्थ है। क्या घर गृहस्थ में मिलना जुलना नहीं होता है? मिलना जुलना तो होता है। तो जो मिलना जुलना होता है उस अभ्यास में जो मुख्य इंद्रिय है कौन सी? नहीं, मन तो है ही, हाँ, लेकिन आंख को घड़ी घड़ी कुमार भी चेक करते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कि हमारी आंख पतित बनती है या नहीं बनती है। सुनने के लिए कान पतित बनते हैं या नहीं बनते हैं। स्पर्श करने के लिए हाथ कुलबुलाते हैं या नहीं कुलबुलाते हैं। तो अभ्यास नहीं हो रहा है। ब्राह्मण परिवार में, बेहद के परिवार में कुमारों का भी तो अभ्यास हो रहा है, लेकिन उसे छोड़ छाड़ करके
ऐसे बच्चों को खुद याद करते हैं। किसको याद करते हैं? सर्वसेवक बच्चों को याद करते हैं। तो जिनको बाबा खुद याद करेगा उनका योग बल सबसे ज्यादा तीखा होगा या कमजोर होगा? सबसे ज्यादा तीखा हो जाएगा। तो ये जो अभ्यास है इसके लिए उलट पलट संकल्प लाने की दरकार नहीं है, चाहे गृहस्थी जीवन वाला हो लौकिक में और चाहे कुमार जीवन वाला हो। हर आत्मा का अपना वायुमंडल होता है, पाप आत्मा का अपना वाइब्रेशन वायुमंडल, पुण्य आत्मा का अपना वाइब्रेशन वायुमंडल, महात्मा का अपना वायुमंडल और अपना वाइब्रेशन होता है। तो हमारी बुद्धि जब उनके नजदीक जाएगी तो वैसा ही संकरण लगेगा। और जो परमात्मा है वो परमात्मा क्यों कहा जाता है कि जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं के बीच में उसका जो वायुमंडल और वाइब्रेशन है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो तुरिया आत्मा है, तुरिया पार्ट बजाने वाली। वो आत्मा जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परम पिता कहते हैं, उनकी ये सिफ्त है कि उनके नजदीक कोई पाप टिक नहीं सकता। जहां पाप है वहां पाप नहीं, जहां पाप नहीं होगा वहां पाप हो सकता है। क्रोध थोड़े ही कोई प्राइवेट है। वो तो मुख से फट से बम बम करने लग पड़ते हैं। तो सबको मालूम पड़ जाता है कि इनमें भूत की प्रवेशता है। और भी कोई चीज की प्रवेशता होगी ना, लोभ की, वो सब, वो कोई भी चीज नहीं मिलेगा तो भौं भौं करने लग पड़ेंगे। तो तुम बच्चों को तो यूं भी ऐसे ही समझानी मिलती है, हियर नो इविल, यानी हियर नो इविल माना हियर नो इविल, हियर नो डेविल डेविल, यानी ये मनुष्य डेविल है ना, जिसमें क्रोध है वो डेविल है। तो उनकी बातें मत सुनो। ये अगर डेविल बने, क्रोध करे ना, तो कान को पट्टी बांध कर तो रख दो। अब ये भी तो समझ है ना बच्ची। परंतु किसमें और में भी वो डेविल होगा। तो डेविल से वो ट्रा 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 करते ही रहेंगे। उस समय में उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम डेविल बन गए। और हमको तो बहुत शांति में रहना है, या तो उनका सुनना ही नहीं है, या तो बाप जैसे बताते हैं तो किनारा कर देना चाहिए। तो हर एक बात के लिए बाप के द्वारा युक्तियां बताई जाती है। ऐसे नहीं कोई चीज मांगते हैं तो उनसे कोई किनारा करना चाहिए कि वो खाने की चीज मांगते हैं फलाने।
उसमें भी अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो भी भौं भौं करने लग पड़ते हैं। तो लोभ के लिए भी भौं भौं करेंगे बैठ करके, और क्रोध के लिए भी भौं भौं करेंगे, और भौं भौं सब बात के लिए करें ना। जिसकी आस पूरी नहीं होगी तो भौं भौं करने लग पड़ेंगे। और यहाँ तो कायदा ही नहीं है ना बच्ची कि भाई भौं भौं नहीं करना चाहिए। नहीं तो कूतरे की उसमें लाइन में आ जाते हैं। जानवरों की लाइन में कहते हैं ना, तुम भी तो सबको सिखलाते हो ना ये बातें कि ये दुनिया जंगल है, इसमें जंगली जानवर रहते हैं। कोई कोई तो ऐसे है देखो गालियां ही गालियां देते रहते हैं। ए कुत्ते के बच्चे, ए उल्लू के बच्चे, ए पाजी के बच्चे। तो लक्षण चाहिए ना बच्ची। तो लक्षण वो तो पिछाड़ी में आकर के सुधरते। ऐसे तो जल्दी लक्षण नहीं सुधरते हैं, नहीं। और लक्षण ही सुधरने के हैं, क्योंकि लक्षणों को ही दैवी गुण कहा जाता है। जो दैवी गुण वाले होंगे वो तो बहुत मीठा एकदम शांति से रहेंगे। और यहाँ तो कोई चीज न मिले, यानी इसमें क्रोध का वो क्या है, वो पैटर्न क्या है, नमूना क्या है। भौं भौं भौं। तो देखो कोई भी आस पूरी न होने के कारण फिर क्रोध में आ जाते हैं। 8/12/1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज। और क्रोध में आ जाते हैं तो फिर समझा जाता है इनमें से अभी भूत निकला नहीं है। लाल पीला मुंह बीच बीच में होता रहता है, और इस तरह ये अपन को भी दुखी करेंगे तो औरों को भी दुखी करते रहेंगे। और तुम्हारी तो बात ही और है ना बच्ची। उन्होंने के ध्यान में कोई ये सब दिया जाता है कि नहीं, बिल्कुल मीठा बोलना है, बिल्कुल शांत रहना है। कोई चीज न मिले तो अच्छा, हम उन्हें सीनियर के पास जाते हैं, उनसे भी न मिले तो उनसे भी सीनियर के पास जाते हैं। ये चीज हमको मिलनी ही चाहिए। तो हर एक बात युक्ति से चलती है। कोई भी किसी को गाली भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी को गाली भी देना ये भी अपने हाथ में ला उठाए लेना है।
कोई गाली देते हैं तो जाओ रिपोर्ट करो, ये हमको गालियां देते हैं, डिफेमेशन का केस करो। ला अपने हाथ में नहीं लेने का है, क्योंकि सबसे जास्ती लाफुल तो बाप है ना, बेहद का बाप, और वो यहाँ तुम्हारे पास है। तो दूसरे से कोई से भी खिटपिटे या ला अपने हाथ में लेकर के लड़ने झगड़ने से, उससे तो अच्छा है चला जाना चाहिए बाप के पास। तो बाप बड़े प्यार से पूछेंगे, बच्चे तुमको क्या चाहिए, क्यों बिगड़ते हो, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि ये जो सभी भूत हैं वो कोई निकलते नहीं है ना, कोई से नहीं, पीछे में बड़ा सब में एक भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, सब में कुछ न कुछ है, और सब में कुछ कुछ न हो वो तो जब कर्मातीत अवस्था को पाते हैं तब ही ऐसा होता है। तो जिस समय में ये सब कुछ आते हैं, जिस समय में अपने देह के अभिमान में आकर के वो सब भूल जाते, नहीं तो ला ऐसे कहता है, निरंतर सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। अति दुख से तुम अति सुख में जाते हो। जितना जितना याद करेंगे इतना अति में जाएंगे, और कम याद करेंगे तो कम, और कम याद करेंगे तो मैनर्स भी कम आएंगे, उससे जास्ती याद करेंगे तो अच्छी मैनर्स आएंगे। तो जास्ती से अच्छी मैनर्स। और ये बात तो अपने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेरे में मैनर्स अच्छी होती जाती है या नहीं। जिसकी निशानी है मैं बहुत खुशी में रहता हूँ, मेरे में कोई क्रोध तो नहीं है, मेरे में ये सब सब कुछ मालूम उनको होना चाहिए कि बाप समझाने भी ऐसे युक्ति से देते हैं कि अपन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। क्योंकि ये तो सब जान सकते हैं ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं।